हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल और मैत्री टैरो रीडिंग में हार्दिक स्वागत है। और मैं मैत्री आनंद गिरी आप सब लोगों का इसमें स्वागत करते हैं। आप सब लोगों का स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहें, यही कामना यही इच्छा मेरी सदैव रहती है। चलिए शुरू करते हैं। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं, तो अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड ये बता रहा है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बैलेंस किसमें? बैलेंस मन और बुद्धि में, कि आपकी मन और आपकी बुद्धि दोनों अलाइन हो जाएं, बैलेंस में आ जाएं। मगर बैलेंस करना है तो आपको अपने दोनों पांव सेम, या यूं कहो कि समतल धरातल पर रखने होंगे। अगर आपने समतल धरातल पर अपने पांव को नहीं रखा, एक मान लीजिए जल में और एक थल में, अगर तीसरा पांव होता तो वो नभ में, तो अब दो ही है। तो एक अगर आप जल में रखेंगे, एक थल में रखेंगे, स्थल में रखेंगे, तो बैलेंस कैसे बनेगा? बैलेंस अगर करना है तो अपने आप को समतल मतलब समानता में लाएं, तब आपका बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा। यही आपको एंजल्स की तरफ से मैसेज है, संदेश है, बहुत बड़ा संदेश है एंजल्स की तरफ से आपको। क्योंकि देखिए, पहले दोनों कार्ड मेजर अरकाना के हैं, टेम्परेंस और जस्टिस। अगर आपने अपने को बैलेंस में ले लिया तो क्या होगा? आगे जस्टिस की बात आ रही है। जस्टिस में क्या होगा? जस्टिस में ये होगा कि आपके प्रति लोगों की शत्रुता खत्म होगी। आपके प्रति लोग जो आपकी टांग खींचना चाहते हैं, आपसे थोड़ी सी वैर भाव रखते हैं, शत्रुता रखते हैं, वो लोग अलाइन हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, वो शत्रुता छोड़ देंगे। यही जस्टिस होगा आपके साथ। लेकिन उससे पहले, इस जस्टिस से पहले आपको अपने को एक समानता में लाना होगा। अपने मन और बुद्धि, सोच, और जो आप सोच रहे हैं वही आप भावना में भी ला रहे हैं, जो भावना में ला रहे हैं वही बुद्धि में ला रहे हैं। तो आपको इन सब में एक अलाइनमेंट करनी होगी, तभी आप जस्टिस पा पाएंगे, जस्टिस हासिल कर पाएंगे। इसके बाद देखिए, जस्टिस का कार्ड आजकल बहुत आ रहा है। कल भी जस्टिस का कार्ड आया था, आज भी आया है। तो समय ऐसा चल रहा है कि आप संभल के चलें। दूसरा कार्ड ये बता रहा है कि आप अपने घर परिवार के लिए एक कुछ नई योजना बना रहे हैं। चाहे वो नया घर बनाने की बात हो, चाहे घर को रेनोवेट करने की बात हो, या परिवार के साथ कहीं छुट्टियां मनाने की बात हो, तो आप एक सुंदर सपना देख रहे हैं अपनी फैमिली के साथ समय बिताने का।
इसके बाद अगला कार्ड ये बता रहा है कि आप कुछ उम्मीद की किरण मन में लिए हुए इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। किसका? अपने किए हुए अतीत में कर्म का, कि मैंने ऐसा किया है, अब मुझे उसका फल क्या मिलता है। इस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं। आप अपने किए हुए कर्म के फल का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि आप अपनी ही धुन में हैं, अपनी ही सोच में डूबे हुए हैं। आप अपनी सोच से इतर कुछ नहीं सोच रहे। और अगर आपने अपनी सोच से इतर सोचा तो फिर आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। अगर आपने अपनी सोच से इतर कुछ सोचा, अलग कुछ सोचा, तो जो यूनिवर्स आपको काफी कुछ देना चाह रहा है, उसे आप जब अपनी खुली आंख से देखेंगे तो जरूर उसके ऊपर कार्य भी करेंगे। तो करिए, पहचानिए आपके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, आपके आसपास क्या घटनाएं घट रही हैं, और उन घटती हुई घटनाओं के बीच में से आप क्या ले सकते हैं, आप क्या गेन कर सकते हैं। इस चीज को आपको देखना होगा। देखिए, मैंने कहा ना कि आप अपने परिवार के साथ कुछ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। ये वाला कार्ड बता रहा था और ये उसकी कंफर्मेशन दे रहा है कि आप एक सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। चाहे वो घर में छोटा सा फंक्शन हो, चाहे आप घूमने के लिए जाएं, लेकिन होगा ये आप और आपके परिवार के ही बीच में। इसमें बाहर वाला कोई आपका ना मित्र है ना कोई रिलेटिव है, सिर्फ आप हैं और आपकी अपनी निजी फैमिली है। आप और आपके पेरेंट्स और आपके बच्चे और बीवी, इसके अलावा और कोई नहीं। इसके बाद आप किसी बिजनेस टूर पे भी जाएंगे। ये वाला जो आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इसको करने के बाद, इस सेलिब्रेशन के ख़त्म होने के बाद आप एक बिजनेस टूर पे जाने वाले हैं और वो आपकी लॉन्ग जर्नी होगी और वो आप बड़ी उम्मीद के साथ जा रहे हैं और उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है। जिस उम्मीद से आप जा रहे हैं वो उम्मीद आपकी पूरी होगी। और इस यात्रा के दौरान जो बिजनेस टूर पे आप जा रहे हैं अपने, इस बिजनेस टूर में आपको जहां आपका डेस्टिनेशन है, जहां आपको जाना है, वहां पर आप कुछ लोगों से मिलेंगे। 2-3 लोग, 2 लोग दिख रहे हैं, एक आप स्वयं हैं और 2 लोग और हैं जिनसे आपकी कोई मीटिंग होनी है। उस मीटिंग में एक व्यक्ति आपके एंटी है और एक आपका प्रो है, एक प्रो है और एक एंटी है। तो आपको अपनी बात इस ढंग से रखनी होगी कि जो एंटी वाला है वो ज़्यादा विरोधी होने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा आपका विरोध ना कर सके, आपको अपोज ना कर सके। ये थोड़ी सी आपको अपनी वाणी की कला दिखानी होगी। यहाँ पर आपकी बुद्धिमत्ता और वाणी दोनों में डिप्लोमेसी होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, समझ जाइएगा। इसके बाद आपकी ये यात्रा सफल होगी, निश्चित रूप से सफल होगी, क्योंकि आपका जो तजर्बा है वही आपको सफलता दिलाएगा। तो ये थी आज की रीडिंग। जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे जाने दीजिएगा। और इसके अलावा आप मेरे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हरि ओम, नारायण हरि।